साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशिभूषण दास द्वारा बनाई गई है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहेब रामपाल जी महाराज को 2 केसों में मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा होने का महत्वपूर्ण बिंदु। जिन 2 केसों में संत रामपाल जी महाराज को अंतिम श्वास तक आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई वह FIR नंबर 429/2014 एवं 430/2014 है, जो भारत के हरियाणा प्रांत में हिसार जिला क्षेत्र के अंतर्गत स्थित बरवाला थाना दिनांक 19/11/2014 को दर्ज हुआ। दोनों केसों में मिलाकर 6 लोगों की हत्या का मामला था। घटना का कारण कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले को लेकर जुलाई 2014 को संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ अवमानना का वाद दायर किया, जिसमें संत जी की उपस्थिति के लिए हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने अजमानती वारंट जारी किया था, जिसका निष्पादन के लिए पुलिस एवं प्रशासन ने वारंट का निष्पादन हेतु बरवाला आश्रम पहुंचा। संत के अनुयायियों ने वारंट का निष्पादन होने से पूर्व से प्लानिंग के अनुसार रुके रहे थे। स्थिति दिन व दिन भयंकर होती गई। आश्रम के अंदर संत जी के मौजूद भक्तगण आश्रम से बाहर निकलने वाले भक्तों को जबरदस्ती आश्रम के अंदर रोकने लगे। बाहर निकलने के लिए जिद करने वाले भक्तों को एक रूम में बंद कर दिए। उधर हाईकोर्ट के कड़ा रुख को देखकर पुलिस एवं प्रशासन ने वारंट का निष्पादन करने के लिए कमर कस ली। भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। आश्रम के अंदर 5 औरत एवं एक बच्चा की मृत्यु हो गई। मृतक के सगा संबंधियों ने हत्या होने का FIR संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ दायर कराई। FIR नंबर 429/2014 दिल्ली का शिवपाल, जो संत रामपाल जी का अनुयायी है, जिसकी पत्नी सरिता की मृत्यु घटना में हो गई थी, ने दर्ज कराई। दूसरा FIR नंबर 430/2014 जो जिला ललितपुर UP का सुरेश, जो संत जी का अनुयायी है, जिसकी पत्नी रजनी की मृत्यु घटना में हो गई थी, ने दर्ज कराई। पुलिस प्रशासन द्वारा जांच पूरा करने के बाद चालान न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय ने आरोप गठित कर विचारणीय प्रारंभ किया। दोनों केसों में अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की ओर से गवाह प्रस्तुत हुए। उभय पक्ष का अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय दोनों केसों में सुनाया। संत रामपाल जी एवं अन्य को 6 लोगों की हत्या का दोषी ठहराया और अंतिम श्वास तक आजीवन कारावास की सज़ा मुकर्रर किया। सज़ा मुकर्रर करने का मुख्य बिंदु संक्षिप्त में निम्नवत है। नंबर 1, दोषी दोनों केसों का सूचक शिवपाल एवं सुरेश, इनके निजी गवाह न्यायालय में हॉस्टाइल घोषित हुए। सूचक एवं जिसने भी हॉस्टाइल थे वे सभी के सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। इसीलिए स्वाभाविक है कि संत के पक्षधर कार्य करेंगे। न्यायालय को केवल हॉस्टाइल हो जाने वाले गवाहों की गवाही तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि घटना की स्थिति एवं न्यायालय के अन्य बातों पर भी नोटिस करनी चाहिए। सूचक एवं निजी गवाहों का कथन अभिलेख पर मौजूद है। मृतकों की मृत्यु आश्रम के अंदर हुई है। दोनों वादों की कुल मृतकों में 5 स्त्रियां एवं एक बच्चे की मृत्यु का कारण अभियुक्तों के अवैध कृत्य से हुई मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा साबित हो गई। पोस्टमार्टम में चोट का निशान पाए गए। नंबर 3, सभी अभियुक्तों को स्वीकारोक्ति बयान है कि सभी मृतकों के साथ अवैध कृत्य आश्रम के अंदर किए गए, बाहर नहीं। हॉस्टाइल गवाहों का कथन है कि आश्रम के अंदर किसी अनुयायियों द्वारा रोका या बंधक नहीं बनाया गया था, वह स्वयं से रुके थे। जबकि अभियुक्त गण ने स्वीकार करते हैं कि संत जी के आज्ञा पर आश्रम से बाहर जाने के लिए जिद करने वाले भक्तों को कमरे में बंद कर दिया गया था। नंबर 4, जितनी भी बचाव पक्ष के गवाह प्रस्तुत हुए वे सभी FIR नंबर 428/2014 में खुद अभियुक्त हैं।
या बाबा रामपाल के कट्टर अनुयायी हैं, और जो डॉक्टर हैं उनका बयान से प्रमाणित है कि संत रामपाल जी की बीमारी सीरियस नहीं थी, जैसा कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एल के झा का कथन है कि संत जी का चेकअप किया, हृदय गति एवं श्वसन प्रणाली को नॉर्मल पाया। यह भी कहना कि वे अच्छे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में शिफ्ट होने का सलाह नहीं दिया था। अतः अब सोची समझी अभियुक्तों का फ्री प्लान नंबर 5 बाबा रामपाल एवं उनके अभियुक्त गणों अनुयायियों का आचरण स्वयं प्रमाणित है कि वे कितना कानून का आदर व सम्मान करते हैं। जैसा कि वारंट निष्पादन करने के वक्त देख चुका है कि सभी इस निर्दोष स्त्रियां, बच्चों एवं बूढ़ों को स्वयं अपने बचने के लिए ढाल बनाया था, जिसके कारण कुछ लोगों की जान चली गई। अभियुक्तों का ऐसा आचरण उनके निर्दोषिता को ख़त्म करता है और वे सज़ा के पात्र हैं। नंबर 6, ये पूर्ण साबित हो गया कि अभियुक्तों का फ्री प्लान था कि वारंट का निष्पादन को अवॉइड किया जाए, निष्पादन होने से रोका जाए, निर्दोषों को ढाल बनाकर एक वारंट निष्पादन करने से रोकना, कमांडो को सरकार के खिलाफ खड़ा करना, पेट्रोल बम, ईंट पत्थर, हर्बे हथियार से पुलिस व प्रशासन पर हमला करना मात्र सामान्य जनता के प्रति ही नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ हीनियस अपराध है। उपरोक्त बिंदुओं के अलावा अन्य बिंदु भी हैं जो संत जी रामपाल जी को अंतिम श्वास तक आजीवन कारावास की सज़ा का कारण बना। सभी बिंदुओं को देखने, जानने एवं समझने के लिए आपको उक्त दोनों मुकदमों का फैसला पढ़ने होंगे। सत साहिब जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।